हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन दसल खान। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि बहुत दिन गुज़र गए हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है 1 महीना से ज़्यादा गुज़र गया है, मैंने कोई भी रेसिपी अपलोड नहीं की है। और आपको वजह क्या बताऊँ कि मेरे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिनके रहते एक तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि मुझे वक्त भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियोस जो है वो एडिट कर पाती। हालांकि ये वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने बहुत पहले ये रेसिपी बना ली थी, लेकिन बस एडिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। आज मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और ये रेसिपी जो है ये इतनी डिलीशियस और इतनी अच्छी होती है कि अगर आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर में कुछ भी नहीं है पकाने के लिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये जो रेसिपी है ये बेसन के चीलों की रेसिपी है। बेसन के चीले मैंने आपको पहले ही बताए थे, लेकिन चीलों की सब्ज़ी हम कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो बस जल्दी से चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तैयारी करते हैं चीले बनाने की। तो चीले बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से छान लिया था। और इसी के साथ एक बड़े साइज़ की प्याज हमने इस तरह से चौकोर काट ली थी, बारीक बारीक। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट लें, चाहे आप चॉपर से भी काट लें। और साथ ही ये 8 से 10 हरी मिर्च हमने बहुत बारीक बारीक काट ली थी। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अगर इसके साथ पुदीना भी होता है तो और भी मज़ा आ जाता है चीलों में। तो बस ये सब चीज़ें हमने एक साथ मिला देनी है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे फेंट लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके फेंटेंगे। और जब बेसन अच्छे से फेंट जाएगा तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे, जैसे कि आप डोसा तैयार करते हैं। मैंने ये वाली रेसिपी पहले भी वीडियो में डाली हुई है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जा कर के मेरी वो रेसिपी देख सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि घोल आपको पतला पतला ही बनाना है, जैसे कि चीले बनते हैं उस हिसाब से आप घोल बना लेंगे। तो बस देख सकते हैं ये हमारा घोल तैयार हो चुका है। और अब हम तैयारी करते हैं चीले के बनाने की। तो ये हमने एक पैन रख दिया है, पैन को गर्म होने के लिए। पैन हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल को डाल करके अच्छे से हम पैन पर चारों तरफ को इस तरह से फैला लेंगे। आप चाहे तो रोटी सेकने वाला तवा ले लें, चाहे तो आप नॉन स्टिक पैन ले लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं तो इसे रोटी सेकने वाले तवे पर ही चीले बना लेती हूँ। तो बस पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे इस तरह से जो हमने बेसन का घोल बनाया था, वो हम इस तरह से डाल देंगे। और एक तरफ से हमें चीलों को अच्छे से सेक लेना है। पहले तो आप ये देखिएगा, इस तरह से आपको जो है बेसन के घोल को इस तरह से फैला लेना है। प्रॉपर रेसिपी मैंने भी आपको बताया है कि पहले भी मैंने बेसन के चीले बनाना सिखाए थे, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये एक साइड से हमें थोड़ा सा वेट करना है कि एक साइड से हमारा सिक जाए। तो ये देखिएगा, ये एक तरफ से हमारा सिक चुका है। अब जो हमने पहले चीले बनाए थे उसे हमने दोनों तरफ से पलट लिया था, लेकिन चूँकि ये चीले मैं सब्ज़ी के लिए बना रही हूँ तो अब हम दोनों तरफ से नहीं पलटेंगे, बल्कि इस तरह से एक तरफ से हम इसे, ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने पहले से निकाल लिया है। और अब कलछे की मदद से इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हमें नहीं सेकना है, बल्कि एक ही साइड से हम सेक करके और इस तरह से हम उसे बना देंगे, जैसे कि डोसा हमारा बनता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये एक चीला हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा चीला भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप भी एक तरह से मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हो चुके हैं।
दरअसल बात क्या है कि पीछे कुछ वक्त पहले मैं थोड़ा सा परेशान तो थी ही। वजह जो थी वो ये थी कि हमारी जो सबसे बड़ी भाभी हैं थी, मतलब तो उनकी डेथ हो गई है और अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी उनकी। तो उसकी वजह से हम लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और दूसरी जो वजह थी वीडियोस ना बनाने की, वो ये कि मैं जब भी अपना कमेंट बॉक्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छा या बुरा कोई भी कमेंट मेरे पास नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं जॉब भी करती हूँ, फिर घर भी देखती हूँ, और भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और साथ ही मैं वक्त निकाल कर के रात के 12-12 1-1 बजे तक मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जैसा रिस्पांस मुझे चाहिए होता है वैसा रिस्पांस मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस बनाना बिल्कुल छोड़ दूँगी, लेकिन फिर अभी 3-4 दिन पहले ही किसी ने मुझसे कहा, स्कूल में ही कुछ टीचर्स थी, उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे कि आप अपनी वीडियो बनाना मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से छोड़ देंगी तो आपका चैनल बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन अब की बार अगर इस तरह से मुझे रिस्पांस नहीं मिल पाया जैसे मैं चाह रही हूँ, एक्सपेक्टेड मेरा जो रिस्पांस है, अगर वो नहीं मिल पाया तो सच में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊँगी। शायद मैं फिर कभी वीडियोस ना बना पाऊँ। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी वीडियोस देखें तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक किया कीजिएगा, शेयर किया कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट प्लीज़ आप ज़रूर डाल दिया करिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा दूसरा चीला भी तैयार हो गया, और इसी तरह से हम 2, 3, 4 जितने भी चीले हमें बनाने हैं उतने हम बना लेंगे। अब हमें करना क्या है कि ये जो चीले हमने बनाए थे इन्हें हमें काट लेना है, यानी कि इनके पीसेस हम बना लेंगे। तो ये देखिएगा, बहुत बड़े बड़े पीसेस ना बनाइएगा, ये देखिएगा 1-1 इंच के पीसेस हम बना लेंगे। तो ये देखिएगा, ये हमारे चीले जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कट करके, और आप देख सकते हैं कितने पीसेस जो हैं कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं। और जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि चीले जो हैं ये बंधे हुए हैं और बिल्कुल भी बिखरे हुए नहीं हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप ऐसे भी खाएंगे तब भी आपको बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम तैयारी करते हैं मसाले की। तो मसाला के लिए हमने ले लिए 1 प्याज और 1 लहसुन। ये मिडिल साइज़ की हमने प्याज ली है, तो इसे हमें काट लेना है और लहसुन को इसके साथ हम पीस लेंगे। तो ये देखिएगा, लहसुन प्याज मैंने जार में डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मिर्च तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच तकरीबन हमने डाल दिया पिसा हुआ धनिया, और अब हम बना लेंगे एक बेहतरीन सा पेस्ट सब मसालों का, प्याज, लहसुन, मिर्च, हल्दी, धनिया। तो ये देखिएगा, ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, और बस अब हम तैयारी करते हैं मसाला बनाने की। तो मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल हम डालेंगे। ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि उससे ही सब्ज़ी की खूबसूरती आती है। तो बस ऑयल हमारा तैयार हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च, देखिए
थोड़ी सी डालेंगे लौंग 8 से 10, और ये तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता। और अब हम इसे तड़का लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे मसाला। और मसाले को डाल के हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भूनना है, जब तक कि मसाला फटने ना लगे और जो ऑयल है वो बाहर नहीं आने लगे, तब तक हम मसाले को भूनेंगे। मसाले को भूनते भूनते ही हमें डाल देना है इसमें सॉल्ट यानी कि नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और बस मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। मसाले को भूनते हुए कम से कम 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे क्या होता है कि इससे सब्ज़ी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिएगा, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल करके हम एक बार फिर से मसाले को भूनेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम मसाले को इसी तरह से भूनेंगे। तो मसाले को भूनते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच भर करके छोले मसाला। ये छोला मसाला जब आप डालते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही दोगुना तिगुना बढ़ जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से हम मसाले को भूनते रहेंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि चाहे सब्ज़ी आपकी कोई सी भी हो, मसाले को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आप भूनें, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी हमारी सब्ज़ी टेस्टी होती है। कई जगह मैंने सब्ज़ियाँ खाई हैं तो उसमें क्या होता है, कभी तो कच्चे तेल की आती रहती है, पता चला कि मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, लेकिन उसकी मस्टर्ड ऑयल की जो खुशबू है वो बहुत देर तक आती है जब तक कि मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से ना पकाया जाए। या फिर कभी ऐसा होता है कि कच्चे मसालों की आती रहती है, कभी हल्दी की खुशबू आती रहती है, कभी धनिया कच्चा लगता है। तो मसाले को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आप भूनें। हमेशा सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो मसाले के भुनने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिएगा, ये मैंने बहुत अच्छे से मसाले को भून लिया है और आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है, और बल्कि बहुत अच्छे से ऑयल हमारा बाहर आ चुका है। और ग्रेवी की रंगत, ग्रेवी का कलर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी जो है वो बन करके तैयार हुई है। तो बस फ्रेंड्स, मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम लास्ट में डाल देंगे पानी। जितना भी आपको पानी की ज़रूरत है, जितनी पतली भी आप ग्रेवी करना चाहते हैं उतना आप पानी डाल दीजिएगा। और इसमें जो ग्रेवी होती है वो बहुत पतली ही अच्छी होती है, क्योंकि जब हम इसमें चीले डाल देते हैं तो चीले जो हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सोख लेते हैं, तो ग्रेवी जो होती है वो कम पड़ जाती है। तो बस ये देखिएगा, मैंने इस तरह से शोरबा टाइप का कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस लास्ट में हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चीले। ये देखिएगा, चीले डाल करके हम एक बॉयल आने तक चीलों को पकाएंगे। ध्यान यही रखना है कि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ेगा। ये देखिएगा, मैंने और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि चीले जो हैं वो पानी सोख लेते हैं। तो बस ये देखिएगा, हमारी सब्ज़ी पे बॉयल आना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से सब्ज़ी पर बॉयल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ढक करके हम सब्ज़ी को रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हमने सब्ज़ी को खोल करके देख लिया है। तो ये देखिएगा, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है। और 5 मिनट के लिए जो हम सब्ज़ी को ढक करके रखते हैं वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने हरा धनिया डाला है, तो हरा धनिया हमारा थोड़ा सा इसमें भाप में गल जाता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ढक करके रख देते हैं। और सब्ज़ी की रंगत भी है वो भी बहुत अच्छे से आ जाती है। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी सब्ज़ी जो है वो कैसी लगती है। तो ये देखिएगा, कितने ज़बरदस्त पीसेस जो हैं वो
चीले के तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक पीसेस टूटे नहीं हैं और बहुत ही देखने में बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल फ़िश की तरह ये हमारी सब्ज़ी लगती है। और मैं आपको बताऊं कि ये बरसात में खाने वाली सब्ज़ी है। अगर आप बरसात में से बनाएंगे खाएंगे अपनी फैमिली के साथ तो बस मज़ा ही आ जाएगा। तो अब की बार बरसात में इस सब्ज़ी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।